हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं एनसीईआरटी की क्लास 10th की इंग्लिश टेक्स्ट बुक में प्रो सेक्शन की द फर्स्ट फ्लाइट का लेसन थर्ड, जिसमें दो स्टोरीज़ हैं। नेम ऑफ द लेसन इज़ टू स्टोरीज़ अबाउट फ्लाइंग। तो ये इसका मेन टाइटल है और इसके अंदर दो सब स्टोरीज़ हैं। द फर्स्ट स्टोरी है द हिज फर्स्ट फ्लाइट, रिटन बाय लियम ओ फ्लैहर्टी, और सेकंड है ब्लैक एरोप्लेन, रिटन बाय फ्रेडरिक फोर्सिथ। तो दोनों स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की, जिसका टाइटल है हिज फर्स्ट फ्लाइट। काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है, हमें इंस्पिरेशन देती है ये। तो इसमें कुछ सीगल है। सीगल क्या होते हैं? जो समुद्री जलमुर्ग होते हैं, उनको समुद्री मुर्ग होते हैं, समुद्री मुर्गी, तो उसको सीगल बोलते हैं। तो सीगल और उसके बच्चों की कहानी है। एक सीगल पेरेंट्स होते हैं, वो अपने बच्चों को, उनमें दो ब्रदर हैं मतलब और एक बहन, यानी कि उनके 3 बच्चे हैं, 2 भाई 1 बहन। उनको वो उड़ना खाना सब कुछ सिखाते हैं। बट उनमें से एक मतलब बेबी जो सीगल है, वो काफ़ी डरपोक है। वो उड़ने से उसको डर लगता है कहीं वो गिर ना जाए। तो कैसे उसको उसकी माँ उड़ना सिखाती है, तो इस बारे में ये स्टोरी है। और काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में, काफ़ी बढ़िया तरीके से वो उसको उड़ना सिखाती है। तो देखते हैं। तो जैसे मैंने बताया, इस कहानी का थोड़ा थोड़ा आपको सारांश, इसको पढ़ने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हिज फर्स्ट फ्लाइट। द यंग सीगल वॉज एलोन ऑन हिज लेज। जो यंग सीगल था, छोटा समुद्री मुर्ग था, वो अपने लेज पे, लेज क्या होता है? जो पत्थर का किनारा होता है, चट्टान का बाहर निकला हुआ चपटा पार्ट, उसको शिलाफलक कहते हैं हिंदी में, तो उसको लेज कहते हैं। वहाँ पे वो अकेला था। हिज 2 brothers एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। एक दिन पहले ही उसके 2 भाई और एक बहन उड़कर दूसरे पार्ट में जा चुके थे, उड़ चुके थे, यानी कि उड़ना सीख चुके थे, उड़कर जा चुके थे। लेकिन वो डरा हुआ था, अभी तक उड़ना नहीं आता था उसको, यंग सीगल को। ही हैड बीन अफ्रेड ऑफ फ्लाई विद दैम। वो उनके साथ उड़ने से डरता था। Somehow, when he had taken a little run forward to brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. और किसी तरीके से वो उड़ने की कोशिश भी करता था, शिलाफलक के किनारे तक दौड़कर जाता भी था और अपने पंखों को फड़फड़ाकर उड़ने का प्रयास करता था। लेकिन वो साथ ही साथ डर जाता था और वापस आ जाता था। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेथन डाउन beneath, and it was such a long way down, miles down. समुद्र का विशाल तल जो उसके नीचे की तरफ फैला हुआ था, उसके पत्थर के नीचे काफ़ी दूर तक फैला हुआ था, काफ़ी लंबा था, मीलों लंबा। तो उसे डरता था उसको फैला, उसकी समुद्र की लेंथ को देख के, वो कहीं जिसमें गिर ना जाए। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर स्पॉट हिम। उसको हमेशा डर लगता था कि कभी उड़ते हुए उसके विंग्स ना खुलें, उसके विंग्स उसको स्पोर्ट ना करें, थक जाएं, तो वो क्या होगा। सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। तो उसने क्या महसूस किया, इस चीज़ को, डर को महसूस किया। सो ही बेंट हिज हेड, उसने अपना सिर झुका लिया, और रैन अवे बैक टू द लिटल होल, और अपने छोटे गुफा टाइप जो जगह थी, उसमें वो चला गया वापस सुराख में, और सारी रात वहाँ पे सोया वो लेज में। इवन when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away. जबकि उसके 2 भाई और एक बहन, जिनके विंग्स उससे छोटे थे उसके मुकाबले, लेकिन उन्होंने उनको ब्रिंक किया। ब्रिंक का मतलब किनारे तक दौड़कर गए वो, उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाए, फ्लैप किए और उड़ गए। ही फेल टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंग विद अपीयर्ड टू हिम सो डेस्परेट। परंतु वह उस छलांग को लगाने का साहस जुटाने में असफल रहा। यानी कि ही फेल टू मस्टर अप करेज, उसको करेज को इकट्ठा करने में वो फेल रहा। दैट प्लंग विद अपीयर टू हिम, और वो भयंकर मतलब प्लंग एक बहुत बड़ा जटिल काम नज़र आ रहा था उसको, वो
उसका पंख को खोलना, फटफटाना। और वो डेस्परेट था, यानी कि वो बड़ा निराश था। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, उसके पिता और माता उसके पास आए। कॉलिंग टू हिम शर्ली, और उसे तीखी आवाज़ में बुलाया। अपब्रेडिंग, उसे डांटा। थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज, उसे धमकी दी कि उसको वहाँ पे भूखा मरने के लिए छोड़ देंगे, स्टार्व करने के लिए, भूखा मरने के लिए। ऑन हिज लेज, अगर उसकी लेज पर, उसी चट्टान पर। अनलेस ही फ्लू अवे, अगर वो उड़कर नहीं आता। बट फॉर लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन अपनी जान के डर से वो वहाँ से उड़ नहीं पाया। दैट वॉज 24 आवर्स अगो, सिंस देन नो बडी हैड कम टू नियर हिम, तब से लेकर 24 घंटे बीत चुके थे, कोई भी उसके पास नहीं आया। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स, एक दिन पहले वो लगातार अपने माँ बाप को देखता रहा। क्या कर रहे थे वे? फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, जो उसके भाई और बहन के साथ उड़ रहे थे। परफेक्टिंग दैम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, उड़ने की जो कला थी उसमें उनको परफेक्ट कर रहे थे। टीचिंग दैम हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और सिखा रहे थे कि लहरों में झूलते हुए, स्किम करते हुए कैसे निकला जाता है, और फिश के लिए कैसे डाइव लगाई जाती है, उसको सिखा रहे थे उनके भाई बहनों को। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हैरिंग एंड डिवोर इट, और वो अपने बड़े भाई को देख पा रहा था हैरिंग करते हुए। हैरिंग का मतलब है, हैरिंग मछली का नाम है, उसको पकड़ते हुए और उसको डेवोर करते हुए, उसको निगलते हुए वो देख रहा था सामने बैठ के। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, एक रॉक पे खड़े हुए उसको निगलते हुए देख रहा था वो अपने भाई को। वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग ए प्राउड कैकल, जबकि उसके माता पिता गुड़गुड़ की आवाज़ करते हुए उसके चारों तरफ उड़ रहे थे, उसकी प्रेज़ कर रहे थे किस्म से उसके भाई की। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली एंड हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेटू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टाउंटिंग हिम विद हिज कवर्डिस, और पूरी सुबह के दौरान जब वो उसका परिवार उस बड़े पठार के इधर उधर, उसके प्लेटू के इधर उधर घूम रहा था, मिडवे में उसके बीच में घूम रहा था, और सामने वाली चट्टान की निचाई के मध्य में, बीच में मिडवे में उसके ऊपर टोंट मार रहा था, उसके ऊपर फप्तियाँ कस रहा था उसकी कवर्डिस के लिए, उसकी डरपोकता के लिए, जो यानी कि वो जो उसका डरपोकपन था इस यंग सीगल का, उसको उसके लिए उसको टोंट कर रहा था उसका परिवार, बे तू डरपोक है, ऐसे करके। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, अब दिन चढ़ने लगा था, सूरज आसमान में चढ़ चुका था। ब्लेजिंग ऑन हिज लैच दैट फेस्ड द साउथ, और उसके चेहरे पे चमक रहा था, और जो साउथ की साइड में फेस किए हुआ था। ही फेल्ट द हीट, उसे गर्मी महसूस हुई। बिकॉज ही हैड नॉट ईटन, क्योंकि उसने कुछ भी नहीं खाया था। सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, पिछली रात से उसने कुछ भी नहीं खाया था, पिछली पूर्व शाम से। ही स्टेप्ड स्लोली आउट ऑफ द ब्रिंक ऑफ द लेज, वह धीरे धीरे उसके किनारे पर आया, उस लेज के चलता हुआ स्टेप किया उसने। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर द विंग, और एक पंख के नीचे अपनी एक टांग छुपाते हुए एक टांग पर खड़े होने की कोशिश की। वन आई देन द अदर, तब उसने एक आंख बंद की और फिर दूसरी, ऐसे बारी बारी से उसने नाटक किया ऐसा कुछ। एंड प्रेटेंडेड, और दिखावा किया, टू बी फॉलिंग असलीप, सोने का। शील दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, वो दिखाना चाह रहा था अपने पेरेंट्स को कि मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ खाने पीने की वजह से, ऐसे ना खाने की वजह से, लेकिन उन्होंने उसकी तरफ कोई नोटिस नहीं किया, उसको ध्यान नहीं दिया। ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेट्यू डजिंग विद देयर हेड्स संक इन टू देयर नेक्स, उसने अपने भाई बहनों को दूसरे पठार पे डोजिंग करते हुए, सुस्ताते हुए देखा, लेटे हुए देखा, जो अपने सिर को अपनी गर्दन के बीच में टिकाए हुए थे और ऊँग रहे थे, सोने की मतलब चोट नैप्स ले रहे थे। हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक, उसका पिता सफ़ेद पंखों वाली उसकी खुद की जो फीदर थी उसको साफ़ कर रहा था। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी माँ उसकी तरफ देख रही थी, बाकी परिवार का कोई भी सदस्य उसकी तरफ उसको नोटिस ही नहीं कर रहा था। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन द लिटल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, जो
पठार के ऊपर वाले हिस्से में छोटे बड़े से टीले के ऊपर खड़ी थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, अपनी सफ़ेद छाती को आगे बढ़ाई हुई थी। नाउ एंड अगेन, बार बार, शी टोर एट ए पीस ऑफ फिश, बार बार मछली के टुकड़े को टीयर कर रही थी, उसको काट रही थी। दैट ले एट हर फीट, जो उसके पैरों में जकड़ी पड़ी थी, उसके पंजों में। देन स्क्रैप ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, और फिर अपनी चोंच को तीखा तीखा करती थी रॉक पे रगड़ के, चट्टान पे रगड़ के। द साइट ऑफ द फूड मैडर्ड हिम, और अपनी माँ के पैरों में पंजों में जो फूड नज़र आ रहा था उसको, सीगल को, यंग सीगल को, उसने उसको मैडन कर दिया, पागल कर दिया। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, उसे भी इस तरीके से खाने को फाड़ना, मछली को काटना ऐसे पसंद था। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, और बार बार अपनी चोंच को तीखा करने के लिए वो रगड़ रहा था। गा गा गा, ये आवाज़ें उसने शुरू की, गा गा गा, वो चिल्लाया। बैगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, उससे प्रार्थना करने लगा अपनी माँ से कि उसको कुछ खाना ला कर दे। गाओ गाओ गाओ, ऐसे ऐसे आवाज़ें जो पक्षी करते हैं वो कर रहा था, लेकिन वो मतलब वो करने लगी। शी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली, उसने मजाक उड़ाते हुए, चिल्लाते हुए ऐसी आवाज़ निकाल ली अपने बेटे की तरफ। बट ही कैप्ट कॉलिंग प्लेटिवली, लेकिन वो काफ़ी दुखी दिल से उसे बुलाता रहा। एंड आफ्टर ए मिनट और सो ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम, और 1 मिनट बाद ही उसने खुशी से भरी चीख लगाई। हिज मदर हैड पिकड अप ए पीस ऑफ फिश, उसकी माँ ने एक फ़िश का टुकड़ा लिया। एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, और वो उस फिश के साथ उसके तरफ उड़ी जा रही थी। तो उसको देख के, वो सीन को देख के वो खुशी से चिल्लाया। ही लीन्ड आउट, वो एक तरफ झुक गया। वह आगे की तरफ झुक गया, बिल्कुल किनारे पे, यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में, ये लेज है और ये इसका ब्रिंक है, इसके किनारे पे ये खड़ा है सीगल, और ये माँ पक्षी जो है फ़िश को लेके बिल्कुल उसके पास आई। और फिर क्या किया, पढ़ते हैं आगे लेसन में। ईगरली, वो मतलब बिल्कुल किनारे पे आ गया, अपना छाती जो है आगे की तरफ कर लिया, आप देख सकते हैं, आप बिल्कुल झुकने को हो गया यहाँ पे ये खाने के लिए फ़िश को, तो देख सकते हैं। टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, पैरों से, अपने पंजों से वो क्या करने लगा, अपने पैरों से उसको, चट्टान को थपथपाने लगा, कि शायद मतलब और आगे आने की कोशिश करने लगा बार बार, कि माँ के मुंह से किसी तरीके से फ़िश का टुकड़ा छीन ले। ट्राइंग टू गेट नियर टू हर, और नज़दीक आने की कोशिश करने लगा अपने माँ की। एज शी फ्लू अक्रॉस, जैसे ही वो उसके पास से उड़ते हुए गुजरी। बट व्हेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, और लेकिन जैसे ही वो उसके बिल्कुल सामने थी, शी हाल्टेड, वो रुक गई। हाल्ट, उसने एकदम से मतलब वहाँ पे उसके बिल्कुल नज़दीक नहीं आई, थोड़ा सा आगे आके रुक गई उसके सामने। हर विंग्स मोशनलेस, उसके पंख जो हैं मोशनलेस हो गए, रुक गए। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच टू हिज बीक, और उसकी माँ की चोंच में जो टुकड़ा था फिश का, वो लगभग उसकी बीक के नज़दीक था, पहुँचने वाला था। ही वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज, उसने सरप्राइजिंगली 1 मिनट वेट, कुछ मोमेंट वेट किया भी, शायद माँ फिश का टुकड़ा मुँह में डालेगी। वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नीरर, और काफ़ी वंडरिंग था वो, हैरान वाला था कि माँ जो है बिल्कुल मछली उसके मुंह में क्यों नहीं डाल रही थी, बिल्कुल उसके सामने आके रुक गई थी, बिल्कुल नज़दीक, इतनी नज़दीक कि बिल्कुल बस एक लगा लो चोंच का ही दूरी थी उससे। एंड देन मैडन्ड बाय हंगर, और भूख से बिल्कुल तरह से वो व्याकुल था भी किसी तरीके से मछली उसको मिल जाए। ही डाइव्ड एट द फिश, भूख के मारे पागलपन में उसने फ़िश के ऊपर डाइव लगा दी। विद ए लाउड स्क्रीम, बड़ी ऊंची चीख के साथ, ही फेल आउटवर्ड्स, वो नीचे की तरफ गिरने लगा चट्टान से। एंड डाउनवर्ड्स इनटू द स्पेस, और खाली जगह में वो गिरता चला गया, यानी कि स्पेस में वो गिरता चला गया। देन ए मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम, और अचानक से खतरनाक डर ने उसको जकड़ लिया, मतलब जो एक डर का भाव जो उसके मन में हमेशा से था, भाई गिर जाएगा, ये होगा वो होगा, तो वो जो है चीख के साथ वो बाहर की तरफ, नीचे की तरफ खाली जगह में जा गिरा, मतलब गिरता चला गया, गिरा नहीं, नीचे नहीं गिरा ज़मीन पे। एंड इस हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका दिल जो है एकदम से
रुक गया, रुकने की मतलब रुक गया, मरा नहीं वो, एकदम से रुकने की ऐसा लगा भी जैसे दिल लटक गया उसका। ही कुड हियर नथिंग, उसे कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था, बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, लेकिन ये कुछ एक मिनट के लिए ही रहा उसका डर। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, अगले ही मोमेंट उसको महसूस हुआ कि उसके विंग्स जो हैं बाहर की तरफ खुल खुल रहे थे अपने आप ही, मतलब उसको कोशिश ही नहीं करनी पड़ी कि उसके जो हैं पंख जो हैं बाहर की तरफ फैल रहे थे अपने आप। द विंड रश्ड अगेन हिज ब्रेस्ट फीदर्स, और जो हवा थी वो लगातार उसकी ब्रेस्ट पे, उसकी छाती पे टकरा रही थी, फीदर्स पे। देन अंडर स्टमक, और छाती से होते हुए पेट के निचले हिस्से से हवा क्रॉस होकर जा रही थी और पंख लगातार उड़ते जा रहे थे। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके पंखों के साथ भी वो रगड़ खा रही थी हवा। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, और उसके वह महसूस कर रहा था कि उसके पंखों के नीचे की हवा को चीरते हुए जा रहे थे उसके पंख जो थे, मतलब कहने का मतलब वो हवा में उड़ पा रहा था, गिर नहीं रहा था। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेड लॉन्ग नाउ, और वो सिर के बल जैसे डर रहा था कि नीचे गिरूंगा, वो ऐसा नहीं हो रहा था, उड़ना शुरू हो गया था वो। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स, वो धीरे धीरे नीचे की तरफ मतलब सोरिंग मतलब क्या मतलब है, नीचे की ओर और बाहर को उड़ने लगा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसके मन में कोई डर नहीं रहा था। ही जस्ट फेल्ट ए बिट डीजी, वो थोड़ा सा डीजी धुंधलाहट सी महसूस कर रहा था, भाई जैसे पता नहीं क्या हो रहा है उसके साथ, तो समझ में नहीं आ रहा था उसको। उड़ रहा था लेकिन किसी तरह की खुशी भी नहीं थी, डर भी नहीं था, पता नहीं एकदम से सुनसान सा उसका मन हो गया था। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग, अब उसने कोशिश करके अपने विंग्स को फ्लैप करना, हिलाना शुरू किया, फड़फड़ाना शुरू किया, वंस एक बार। एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स, और एकदम से सोर हो गया, उड़ गया ऊपर की तरफ पंखे फड़फड़ाते हुए। गा 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 गाओ गो का ऐसी ऐसी आवाज़ें हिज मदर सूप्ड पास्ट हिम, उसकी जो खुशी भरी आवाज़ें थी उसकी माँ की, वो चीख लगाई। हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइज, उसके पंखों ने एक ऊंची आवाज़ शोर मचाया। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, और उसकी माँ की जो चीखने की खुशी की चीख थी उसका आंसर उसने अपनी चीख के साथ दिया, खुशी की चीख के साथ। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, और उसके उड़ते हुए के ऊपर से, जब वो उड़ रहा था उसके ऊपर से उसका फादर उड़ते हुए गया चिल्लाते हुए खुशी के मारे। ही सा हिज ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, उसने अपने भाई और बहनों को उसके आसपास उड़ते हुए देखा, मतलब महसूस किया भी वो भी उड़ के सारा परिवार उसके साथ उड़ने लगा था, कहने का मतलब उसका हौसला बढ़ा रहा था। कर्वटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइमिंग, और जो उसका परिवार था उसकी तरफ उछल रहा था, तिरछा उड़ रहा था, पंख हिलाए बिना उड़ रहा था, डुबकी लगाते हुए उड़ रहा था, सब तरीके से उड़ने की वो उसके साथ अब वो प्रैक्टिस करने लगे थे। उन्हें खुशी हो रही थी आखिरकार वो उसको उड़ना सिखा पाए थे। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, अब वो बिल्कुल भूल चुका था कि वो डरने से अभी डर रहा था कुछ टाइम पहले बिल्कुल ही। एंड कमांडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कव एंड श्रीकिंग श्योरली, अब अपने आप को कमांड देने मतलब सीख गया था कमांड देना अपने पंखों को कैसे उड़ना है, तीखी आवाज़ें करते हुए, गोता लगाने की कोशिश करते हुए, मुड़ के उड़ने की कोशिश करते हुए, तीखी तीखी आवाज़ें निकाल के उड़ने की कोशिश करते हुए, हर तरह से जो पक्षी उड़ने की कोशिश करते हैं वो सभी कलाबाजियाँ वो सीख गया था। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो समुद्र के किनारे था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, बिल्कुल उसके ऊपर से उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, और बिल्कुल महासागर के ऊपर से आमना सामने उसके मतलब चेहरा किए हुए, अपना चोंच किए हुए, अपना मुंह किए हुए उसके ऊपर से उड़ पा रहा था। ही सा ए वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, अब उसे अपने नीचे एक लंबा बड़ा महासागर, हरा सागर नज़र आ रहा था। विद लिटल रीजेस मूविंग ओवर इट, ही टर्नड ए हिज बीक साइड्स अवे एंड कॉड अम्यूजली, अब वो जो उसके नीचे हरा सागर था, विद लिटल रिज मूविंग ओवर इट, इसमें से छोटी छोटी लहरें आ जा रही थी। अब वो अपनी चोंच को उसकी तरफ करते हुए प्रसन्नतापूर्वक, अम्यूजली मतलब खुशी से, हैप्पीली वो अलग अलग आवाज़ें निकालने लगा खुशी के मारे। कहने का मतलब उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, वो भी अपने परिवार की तरह उड़ पा रहा था। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैड लैंडेड ऑन
दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम। अब उसके भाई बहन, पेरेंट्स, बहनें, वो सब लैंड कर रहे थे उस ग्रीन फ्लोरिंग के ऊपर। एक किस्म सा ग्रीन फर्श था वो, उसके ऊपर उड़ रहे थे वो, पंजे लगा रहे थे अपने। देवर बिकॉनिंग टू हिम, वो तीखी आवाज़ें लगाते उसे बुला रहे थे। हरे समुद्र पर खड़े होने के लिए अपने टांगे नीचे के करने लगे। मतलब ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी। अब वो उनकी तरह उन ग्रीन सी के ऊपर अपनी टांगों को नीचे करते हुए उतरने की कोशिश करने लगा। हिज लेग्स सैंक इन टू इट, उसकी टांगें जो हैं अब वो धीरे धीरे उसमें डूबने लगी ग्रीन सी में। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइड, अब उसे डर लगा, एक बार तो फ्राइड से डर गया वो, डर के मारे उसकी चीख निकल आई। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, ऐसे लगा वो भाई उनकी कोशिश में कभी डूब ना जाए, लेकिन उनसे डूबने से बचने के लिए उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया और उठने की कोशिश की। बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन वो थक चुका था। एंड वीक विद हंगर, और भूख के मारे कमज़ोर हो चुका था। एंड कुड नॉट राइज, और उड़ नहीं पाया, उठ नहीं पाया। एक्सहॉस्टेड, बिल्कुल थक चुका था, जान निकल चुकी थी। बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, इस अजीब सी एक्सरसाइज करते करते। हिज फीट सैंक इन टू द ग्रीन सी, उसके पंजे जो थे वो हरे सागर में डूब चुके थे। एंड देन हिज बैली टच्ड हिट, और धीरे धीरे उसके पेट ने भी, उसकी बैली ने भी इसको, समुद्र के पानी को टच किया। एंड ही सैंक नो फादर, और वो बिल्कुल भी इसमें धंसा नहीं। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वो इतना हल्का हो गया था कि वो उसके ऊपर तैरने लग गया किश्ती की तरह। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और उसके चारों तरफ उसकी फैमिली जो है चिल्ला रही थी। प्रेजिंग हिम, उसकी तारीफ़ कर रही थी। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उनकी जो परिवार था उसकी जो प्रशंसा कर रहा था, वो उसे मछली के टुकड़े की पेशकश कर रहा था, उनको ऑफ़र कर रहा था कि ये खाओ, अपनी भूख मिटाओ। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस तरीके से अपनी जो फर्स्ट फ्लाइट यानी कि पहली उड़ान जो थी उसने पूरी की, और अपने डर पे काबू पाया, ओवरकम किया अपने परिवार की मदद से। और उसकी माँ की जो चाल थी या एक किस्म से तरीका था, एक आइडिया था, वो सक्सेसफुल रहा अपने बच्चे को उसकी फ़र्स्ट फ्लाइट सिखाने में। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये जो स्टोरी है बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।